तो बच्चों नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, एक्सरसाइज 1 का सेक्शन डी। इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 1 D1। ठीक है, तो D1 पूछा था ग्रुप रिएजेंट फॉर टेस्ट ऑफ अल्कोहल। तो बच्चों अल्कोहल में हमने जो टेस्ट पढ़े थे, एक तो बच्चों था सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट, ठीक है बच्चों, ल्यूकास टेस्ट, विक्टर मेयर टेस्ट। ठीक है, तो बच्चों इसमें फर्स्ट दिया है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, तो आंसर है बच्चों 1। हम सेरिक अमोनियम नाइट्रेट को अल्कोहल के टेस्ट में यूज करते हैं। सिर्फ रिएजेंट बच्चों अल्कोहल का टेस्ट नहीं है, ये एल्डिहाइड के लिए यूज किया जाता है। मॉलिस रिएजेंट बच्चों कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट के लिए यूज किया जाता है। और ब्रोमीन वाटर बच्चों टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। ठीक है, तो बच्चों D2 की बात करें तो D2 में लिखा है बच्चों C5H12O, C5H12O और सोडियम मेटल मिलाया तो मिला बच्चों पॉजिटिव टेस्ट। और बच्चों ल्यूकास रिएजेंट, LR क्या है बच्चों, ल्यूकास रिएजेंट इंस्टेंट टर्बिडिटी, इंस्टेंट टर्बिडिटी। बच्चों हमने देखा ल्यूकास रिएजेंट में, अब एक तो बात ये तय है बच्चों कि सोडियम मेटल के साथ पॉजिटिव टेस्ट मतलब क्या है, एसिडिक एच होगा, एसिडिक एच है इस गिवन कंपाउंड में। और ल्यूकास रिएजेंट के साथ टर्बिडिटी बनना मतलब अब तो तय हो गया ये अल्कोहल है, अल्कोहल है। पर अल्कोहल कौन सा बच्चों, 3 डिग्री, क्योंकि हमने आपको ल्यूकास टेस्ट में बताया कि बच्चों 3 डिग्री अल्कोहल, इंस्टेंट टर्बिडिटी। टू डिग्री अल्कोहल, टर्बिडिटी आफ्टर 10 मिनट। और बच्चा अगर प्राइमरी होता है तो कहते हैं नो टर्बिडिटी फॉर्मेशन। ठीक है बच्चों, बात समझ गए। तो एक तो बात तय है ये अल्कोहल है, और अच्छी सी बात है बच्चों सभी ऑप्शन में अल्कोहल दिया हुआ है। अब आपको ऐसा अल्कोहल देखना है जो 3 डिग्री का है, तो 3 डिग्री का अल्कोहल है बच्चों, आंसर 2 सेकेंड ऑप्शन में है बच्चों। देखिए CH3OH और CH2CH3। बच्चों एक चीज ध्यान रखना है, धोखा नहीं खाने का, कि ऐसे केसेस में, ठीक है, 3 डिग्री अल्कोहल में इंस्टेंट टर्बिडिटी बनता है। तो बच्चों एक से ज्यादा ऑप्शन में 3 डिग्री अल्कोहल हो सकते हैं। तो जब एक से ज्यादा ऑप्शन में अगर 3 डिग्री अल्कोहल हैं जो कि इस ऑप्शन में नहीं दिए हैं, तो आपको मोलिकुलर फॉर्मूला बच्चों जरूर चेक कर लेना है कि कई बार गड़बड़ हो जाती है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन है, एक ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन की बात करें तो 3 और 3 6 और 3 9 और 2 11 और 1 12। तो बच्चों ये मैच करता है। ठीक है बच्चों, बात समझ गए। अब बच्चों देखिए D3। बच्चों क्वेश्चन D3 की बात करें कि एक अल्कोहल है जिसमें 4 कार्बन है, इट गिव्स ल्यूकास टेस्ट इन 10 मिनट। तो बच्चों 10 मिनट लगते हैं इसको ल्यूकास टेस्ट देने में, मतलब देख रहे हैं कि 10 मिनट लगते हैं, तो क्या है वो सेकेंडरी अल्कोहल होगा। तो बच्चों जो X एक कंपाउंड है जिसमें ल्यूकास रिएजेंट का टेस्ट करवाते हैं, तो उसमें ये अल्कोहल कैसा होगा बच्चों, ये अल्कोहल 2 डिग्री वाला होगा। ठीक है, तो बच्चों हमें ये पता करना है विच कैन नॉट बी X। तो X 2 डिग्री अल्कोहल होगा, जो 2 डिग्री नहीं है वो ये चीज नहीं होगी। तो बच्चों आप इसमें फर्स्ट ऑप्शन में देखिए कुछ ऐसे बना हुआ है, 3D स्ट्रक्चर दिया हुआ है ऐसे। इसका मतलब क्या है बच्चों, ये कार्बन और ये CH3, ये CH3 और CH3 और ये OH ग्रुप है। ठीक है, तो बच्चों ये बॉन्ड बस 3D स्ट्रक्चर है। तो बोल्ड वाला है, इसको बोलते हैं ये अबव प्लेन रहा होगा, ये डैश लाइन से ये मतलब ये बिलो प्लेन रहा होगा, मतलब है ही सब बच्चों कार्बन ही है। तो CH3 CH3 CH3, ठीक है, बीच में भी कार्बन है, तो 1 2 3 4 कार्बन है इसमें बच्चों। तो कह रहा है कि D3 में X हैविंग 4 कार्बन एटम, तो 4 तो है बच्चों यहाँ पर। तो बच्चों ये क्या है, 3 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, तो बच्चों आंसर आ गया आपका 1। ठीक है, तो विच कैन नॉट बी, तो 3 डिग्री अल्कोहल में इंस्टेंट मिलता है, 10 मिनट नहीं लगते। अब बच्चों देखिए सेकेंड वाला, सेकेंड ऑप्शन में बच्चों सेकेंडरी अल्कोहल है, थर्ड ऑप्शन सेकेंडरी अल्कोहल है, फोर्थ ऑप्शन भी सेकेंडरी अल्कोहल है। तो इन सब में बच्चों 10 मिनट में ल्यूकास टेस्ट मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों।
बच्चों नेक्स्ट देखते हैं D4। तो D4 में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डज नॉट शो फिनोलिक प्रॉपर्टी। बच्चों फिनोलिक प्रॉपर्टी में क्या है, मतलब जो फिनोल की जो रिएक्शंस होती हों, तो फिनोलिक प्रॉपर्टी मतलब क्या, जैसे टेस्ट की बात करें बच्चों, हमने पढ़ा फिनोल, इसमें अगर हम फेरिक क्लोराइड मिलाएं तो वॉयलेट कलर बनता है। ठीक है, ठीक, तो ये फिनोल है। लेकिन बच्चों अगर ये ऐसा अल्कोहल होता जैसे OH, तो रिंग से अगर डायरेक्ट OH नहीं जुड़ा है तब ये फिनोल नहीं है, ये FeCl3 के साथ बच्चों कलर फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो ये बच्चों ये क्या है, अल्कोहल है। तो ऐसे क्वेश्चन में ज्यादातर केसेस में बच्चों हमें यही देखना होता है कि अगर रिंग से बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ OH है तो उसमें फिनोलिक प्रॉपर्टी मिलेगी, अगर रिंग से जुड़ा हुआ OH नहीं है तो उसमें फिनोलिक प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। बच्चों फर्स्ट ऑप्शन देखिए, तो फर्स्ट ऑप्शन में कुछ ऐसा है, ये CH और OH और CH3, बच्चों ये अल्कोहल बन रहा है। ठीक है, इसमें फिनोलिक प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, और जो सेकंड ऑप्शन में देखिए, सेकंड ऑप्शन में भी रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हुआ OH है, फिनोलिक मतलब फिनोल के टेस्ट मिलेंगे। थर्ड ऑप्शन में भी बच्चों रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हुआ OH है, फिनोलिक प्रॉपर्टी मिलेगी। फोर्थ ऑप्शन में भी रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हुआ OH है बच्चों, इसमें भी फिनोल के टेस्ट मिलेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों D5। तो D5 में पूछ रहा है दो कंपाउंड बच्चों गिवन है, एक कंपाउंड कुछ ऐसा है, इसमें OH लगा हुआ है और ये COOH, और बच्चों दूसरा कंपाउंड कुछ ऐसा है, इसमें OH है और COOH है। ठीक है, तो इसमें पूछा था कंपाउंड 1 एंड 2, ये कंपाउंड 1 है, ये कंपाउंड 2 है, कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय यूजिंग रिएजेंट। तो बच्चों इनको हमें अलग करना है। अलग करने का मतलब जो रिएजेंट दिए हैं अगर दोनों में टेस्ट हो जाए तब हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, अगर दोनों ही टेस्ट ना दें तभी भी हम इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। मतलब गिवन टेस्ट में से एक कंपाउंड में टेस्ट होता हो दूसरे में ना होता हो तब हम इसको क्या है, अलग कर पाएंगे बच्चों। ठीक है, तो बच्चों पहला है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट NaHCO3। बच्चों आपको पता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट एसिड का होता है, तो बच्चों ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट बच्चों इसमें मिलेगा, इसमें मिलेगा। तो हम सोडियम बाइकार्बोनेट से इनको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाती है CO2 से उड़ेगी, तो CO2 तो उड़ेगी यहाँ पर, CO2 यहाँ भी उड़ेगी। ठीक है, सनसनाहट की आवाज आएगी। बच्चों 2 देखिए, 2 में लिखा है फेरिक क्लोराइड। तो फेरिक क्लोराइड बच्चों अल्कोहल का टेस्ट नहीं होता है, फिनॉल का होता है, तो अल्कोहल है ये बच्चों, ये अल्कोहल है, इसमें नहीं मिलेगा। लेकिन बच्चों ये फिनॉल है, इसमें मिल जाएगा फेरिक क्लोराइड टेस्ट, ये मिलेगा। हम फिर इससे डिफरेंशिएट कर सकते हैं इसको। ठीक है बच्चों, अब देखिए लिटमस, और लिटमस कौन सा, ब्लू वाला। तो बच्चों लिटमस टेस्ट एसिड में होता है, लिटमस टेस्ट यहाँ मिलेगा, लिटमस टेस्ट यहाँ पर भी मिलेगा, हम अलग नहीं कर पाएंगे। फिर मिला है सोडियम मेटल। तो सोडियम मेटल टेस्ट बच्चों दोनों ही एसिड हैं, एसिडिक H है, सब सोडियम मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। फिर है ZnCl2 और HCl। बच्चों ये कौन सा है, ये है ल्यूकास टेस्ट। तो ल्यूकास टेस्ट बच्चों अल्कोहल में मिलता है, ये अल्कोहल है बच्चों, ये अल्कोहल है, और फिनॉल में ल्यूकास टेस्ट नहीं मिलता। बच्चों हम सेकंड और 5 से इसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो ऐसा ऑप्शन देखिए बच्चों, आंसर है इसका 2, जिसमें सेकंड और 5 वाले टेस्ट इसको डिस्टिंग्विश हम इससे कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखते हैं D6। तो बच्चों D6 में गिवन है विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव ब्लैक और सिल्वर प्रेसिपिटेट विथ टॉलेंस रिएजेंट। तो बच्चों टॉलेंस रिएजेंट के साथ सिल्वर प्रेसिपिटेट बनता है बच्चों एल्डिहाइड में। तो CHO और टॉलेंस रिएजेंट मिलाते हैं बच्चों, तो ये देता है सिल्वर प्रेसिपिटेट, मतलब सिल्वर मिरर बनता है इसमें, सिल्वर मिरर, या कभी कभी वो ब्लैक दिखता है, ब्लैक PPT, लेकिन वो शाइनिंग करता हुआ नजर आता है। ठीक है, तो बच्चों देखेंगे
तो जहां पर एल्डिहाइड होगा उसमें ये मिलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव ब्लैक और सिल्वर प्रेसिपिटेट विथ टॉलरेंस रिएजेंट। ठीक है बच्चों, तो देखिए तो एल्डिहाइड में होता है बच्चों, कीटोन में ये टेस्ट नहीं मिलता। ठीक है, अब बच्चों एल्काइन की बात करें तो ऐसा एल्काइन टेस्ट तो देता है, लेकिन इसमें बच्चों व्हाइट बनता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है बच्चों, तो ब्लैक आपसे पूछा है, इसका मतलब स्पेसिफिकली CHO ग्रुप ही चाहिए। ठीक है, ये इस तरीके का ट्रिपल बॉन्ड नहीं चाहिए, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड वाले में क्या बच्चों व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। तो बच्चों फर्स्ट ऑप्शन में ये ट्रिपल बॉन्ड दिया है तो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा, ये हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, और दूसरा कीटोन भी है। सेकेंड ऑप्शन देखिए बच्चों, कीटोन है, कीटोन में टेस्ट मिलता ही नहीं है, कीटोन्स में टॉलरेंस टेस्ट बच्चों नहीं होता। बच्चों थर्ड ऑप्शन देखिए, थर्ड में दिया है CH3C ट्रिपल बॉन्ड C H2CHO। बच्चों अगर हम थर्ड ऑप्शन की बात करें तो ठीक है बच्चों, एल्डिहाइड है, तो इसमें अगर हम टॉलरेंस रिएजेंट मिलाते हैं बच्चों तो बनाता है बच्चों ब्लैक PPT, तो ब्लैक या सिल्वर, सिल्वर मिरर। ठीक है बच्चों, फोर्थ ऑप्शन कीटोन दिया है, कीटोन में ये रिएक्शन नहीं होती, तो बच्चों आंसर आ गया इसमें 3। ठीक है, तो बच्चों D6 के बाद D7 देखते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर D7 में बच्चों पूछ रहा है, विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट रिएक्ट विथ I2OH माइनस। तो बच्चों समझ रहे होंगे ये कौन सा टेस्ट है। तो I2OH माइनस बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है बच्चों नीट के हिसाब से, ये आइडोफॉर्म टेस्ट है। तो आइडोफॉर्म टेस्ट बच्चों इस तरीके की कंपाउंड मिलता है, बस इतना ही आप देख लीजिए, CH3CO चाहिए, अल्फा CH3, और अगर अल्कोहल है बच्चों, अल्कोहल में कुछ ऐसा अरेंजमेंट चाहिए बच्चों, कार्बन से जुड़ा हुआ OH है, उसमें एक हाइड्रोजन और CH3, मतलब बच्चों क्या है, कम से कम इतना अरेंजमेंट तो आपको चाहिए। अल्कोहल है तो बच्चों बीटा CH3 चाहिए। तो बच्चों यहां पर कोई भी अल्कोहल तो दिया नहीं है, तो आप देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट रिएक्ट, जो टेस्ट नहीं देते हैं ये पूछा है। तो बच्चों फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट में C डबल बॉन्ड OCH3, बच्चों अल्फा CH3 है, ये देगा टेस्ट, इसमें मिलेगा, विल नॉट पूछ रहा है हमसे। तो बच्चों सेकंड में देखिए, तो सेकंड में CH2C डबल बॉन्ड OCH3, बच्चों इसमें भी अल्फा CH3 है, ये भी देगा। बच्चों थर्ड में देखिए, तो थर्ड ऑप्शन में है बच्चों ऐसे CH2CHO। बच्चों ये अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन पर CH2 है, और आइडोफॉर्म टेस्ट देने के लिए बच्चों अल्फा कार्बन पर CH3 चाहिए, तो बच्चों यही आंसर हो गया, ये नहीं देगा। बच्चों फोर्थ भी देख लेते हैं लगे हाथ। तो फोर्थ में है बच्चों CH3CHO, तो इसमें अल्फा CH3 है बच्चों, इसमें भी टॉलरेंस टेस्ट हमें मिलेगा। तो बच्चों आंसर आ गया D7 में थर्ड। ठीक है बच्चों, अब बच्चों देखते हैं D8। तो बच्चों D8 में पूछ रहा है, अ कंपाउंड विच कैन गिव आइडोफॉर्म टेस्ट, ब्रोमीन वाटर टेस्ट एंड फेरिक क्लोराइड टेस्ट। बच्चों बड़ा ही अच्छा सवाल है, तो ध्यान दीजिए जरा इसको। एक कंपाउंड है, कोई प्यारा सा कंपाउंड है, देखिए तो इसमें क्या है, आइडोफॉर्म टेस्ट हो रहा है, मिला, ठीक है अच्छी बात है। ब्रोमीन वाटर टेस्ट में मिला, ये भी मिला, ठीक है। इस कंपाउंड में बच्चों फेरिक क्लोराइड टेस्ट भी होता है, ये भी मिला, लेकिन टॉलरेंस टेस्ट नहीं होता, ये नहीं होता। अब आपको ऐसा कंपाउंड को पता करना है कि ये कंपाउंड बच्चों कौन सा है। तो बच्चों देखिए, आइडोफॉर्म टेस्ट मतलब क्या बच्चों, कीटोन मतलब कार्बोनिल कंपाउंड में होता है, या अल्कोहल होगा तो कुछ ऐसा चाहिए बच्चों, इतना ही ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ब्रोमीन वाटर टेस्ट हो रहा है मतलब क्या है, ये कंपाउंड कैसा है, अनसैचुरेटेड है। सब इसी कंपाउंड के बारे में बात चल रहा है कि इस कंपाउंड में
कार्बोनिल कंपाउंड या अल्कोहल हो सकता है। ब्रोमीन वाटर टेस्ट से मतलब ये अनसैचुरेटेड है। फेरिक क्लोराइड टेस्ट देने का मतलब क्या बच्चों, अगर फेरिक क्लोराइड टेस्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, फिनॉल है, मतलब फिनॉल हो सकता है, फिनोलिक OH होगा। और टॉलेंस टेस्ट नहीं मिल रहा है, टॉलेंस टेस्ट नहीं मिलने का मतलब क्या बच्चों, ये कीटोन होगा, कीटोन। ठीक है, तो गिवन कंपाउंड कीटोन होगा, क्योंकि एल्डिहाइड में टॉलेंस टेस्ट मिलता है। अगर ट्रिपल बॉन्ड ऐसा है तो इसमें भी टॉलेंस टेस्ट मिलता है। ठीक है, तो अब बच्चों एक तो बात तय हो गई, ये अल्कोहल नहीं होगा, क्योंकि फेरिक क्लोराइड के साथ टेस्ट मिलने का मतलब क्या है, अल्कोहल में फेरिक क्लोराइड टेस्ट तो नहीं होता, ठीक है, फिनॉल में होता है। अब बच्चों ध्यान दीजिए, अब हम D8 में ऑप्शंस से हम चलते हैं बच्चों। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है इसमें देखिए बच्चों, CHO और OH और C11OCH3। ठीक है बच्चों, तो इसमें देखिए आइडोफॉर्म मिलेगा। आइडोफॉर्म में रिएजेंट क्या बच्चों, I2 और OH माइनस। बच्चों ये आइडोफॉर्म टेस्ट मिल जाएगा, इसमें मिल गया। ठीक है बच्चों, ये CHO है तो इसमें टॉलेंस टेस्ट भी मिलेगा, टॉलेंस टेस्ट भी मिलता है। ठीक है, अब बच्चों ये फिनॉल है तो फेरिक क्लोराइड टेस्ट भी मिलता है इसमें। ठीक है, ये सारे टेस्ट मिल रहे हैं। तो बच्चों ये कह रहा है कि टॉलेंस टेस्ट इसमें नहीं मिलता है, तो टॉलेंस टेस्ट तो बच्चों मिल रहा है इसमें, तो ये बच्चों ये आंसर हमारा नहीं है। अब बच्चों हम सेकंड ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो सेकंड ऑप्शन टेस्ट में देखिए, सेकंड ऑप्शन में देखिए बच्चों, C ट्रिपल बॉन्ड CH और C डबल बॉन्ड OCH3 और OH। ठीक है, तो जो सेकंड ऑप्शन में OH है तो फेरिक क्लोराइड टेस्ट बच्चों इसमें मिलेगा। ट्रिपल बॉन्ड है तो बच्चों इसमें टॉलेंस टेस्ट भी मिल रहा है। ठीक है, टॉलेंस टेस्ट बच्चों टर्मिनल अल्काइंस का होता है, तो टॉलेंस टेस्ट मिल रहा है बच्चों, जबकि इसमें टॉलेंस टेस्ट आपको नहीं चाहिए, ये भी आंसर नहीं है हमारा। तो बच्चों थर्ड ऑप्शन की तरफ चलते हैं। थर्ड ऑप्शन में दिया है बच्चों OH और COOH। तो बच्चों OH है तो इसमें FeCl3 का टेस्ट मिलेगा, फिनॉल है। अब बच्चों बाकी टेस्ट देखो, इसमें कि फेरिक क्लोराइड मिला है, टॉलेंस टेस्ट तो नहीं मिलता। ठीक है बच्चों, इसमें आइडोफॉर्म टेस्ट भी नहीं होता। तो आइडोफॉर्म टेस्ट बच्चों एसिड या फिनॉल का टेस्ट नहीं है। ठीक है, तो इसमें आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं बनता। बच्चों फोर्थ की बात करें तो फोर्थ में देखिए यही बचा सिर्फ बच्चों, ठीक है, तो बच्चों इस फोर्थ ऑप्शन देखिए, फिनॉल है, फेरिक क्लोराइड टेस्ट मिलेगा। बच्चों इसमें अल्फा CH3 है तो बच्चों इसमें क्या है, आइडोफॉर्म टेस्ट भी मिलेगा, आइडोफॉर्म टेस्ट भी मिला। ठीक है, तो आइडोफॉर्म भी मिला। अब ब्रोमीन वाटर टेस्ट मिलेगा बच्चों, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट बच्चों इसमें मिल जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, अनसैचुरेशन है, तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट मिलेगा। बच्चों टॉलेंस टेस्ट यहां पर नहीं मिलेगा, टॉलेंस टेस्ट बच्चों इसमें नहीं मिलेगा। तो आंसर मिला बच्चों हमें 4, क्योंकि टॉलेंस टेस्ट अल्काइन में होता है या एल्डिहाइड में होता है। तो बच्चों ये कीटोन है तो इसमें टॉलेंस टेस्ट मिलेगा, और ये एल्कीन है तो टॉलेंस टेस्ट ना तो इस अनसैचुरेशन मतलब ट्रिपल बॉन्ड है नहीं इसमें, और ना ही इसमें बच्चों एल्डिहाइड है। तो आंसर आ गया बच्चों 4th। तो बच्चों देखिए D9, तो D9 पूछ रहा है टॉलेंस रिएजेंट कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन।
तो बच्चों टॉलेंस रिएजेंट जो है ये एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करता है, एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करता है। ठीक है, तो बच्चों फर्स्ट ऑप्शन में दोनों ही एल्डिहाइड हैं, तो ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा। ठीक है, दोनों में यही टेस्ट हो जाएगा। बच्चों सेकेंड ऑप्शन में देखिए, एक में कीटोन है एक में एल्डिहाइड है, तो मतलब सेकेंड ऑप्शन में बच्चों एल्डिहाइड है तो ये टॉलेंस टेस्ट देगा। ठीक है, CHO ग्रुप सेकेंड में भी है और सेकेंड का दूसरा पेयर है बच्चों उसमें भी CHO ग्रुप है। बच्चों थर्ड को देखिए, तो थर्ड में बच्चों C डबल बॉन्ड OD, तो बच्चों ये तो एल्डिहाइड है। ठीक है, ड्यूटेरियम हो या हाइड्रोजन हो बच्चों ये एल्डिहाइड है, CHO या CDO। ठीक है, और दूसरा बच्चों क्या कीटोन है, ये बच्चों क्या कीटोन है। तो एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने में बच्चों टॉलेंस टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आ गया बच्चों, ये डिस्टिंग्विश कर पाएगा। ठीक है, तो बच्चों सेकंड ऑप्शन में अगर कोई दिक्कत हो तो देख सकते हैं, डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड OH, बच्चों इसमें एल्डिहाइड दिख रहा है, तो एल्डिहाइड दिख रहा है मतलब ये टॉलेंस टेस्ट दे देगा, भले इधर से ना हो रहा हो कीटोन से, लेकिन एल्डिहाइड तो है। तो जब भी हम इसमें टॉलेंस रिएजेंट मिलाएंगे तो सिल्वर मिरर फॉर्मेशन ये करेगा। और बच्चों इसका जो दूसरा पेयर है वो तो एल्डिहाइड ही है, ये एल्डिहाइड और ये एल्डिहाइड, इसमें तो टॉलेंस टेस्ट बच्चों मिलना ही है। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन बच्चों एक कीटोन और दूसरा भी कीटोन, तो कीटोन में तो टेस्ट होता ही नहीं है, इसमें टॉलेंस रिएजेंट मिलाएंगे और हम इंतजार करते रहेंगे, सिल्वर मिरर बनेगा ही नहीं। ठीक है, बच्चों D10 देखते हैं। क्वेश्चन D10 में कह रहा है अ कंपाउंड A गिव्स फॉलोइंग रिएक्शंस। तो बच्चों कंपाउंड A है और C6H8O2, ये बच्चों इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। और कह रहा है बच्चों सोडियम मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस बनती है, मतलब इसमें एसिडिक H है ना, और DNP टेस्ट भी होता है, तो DNP टेस्ट भी मिलता है बच्चों इसमें, और ओजोनोलिसिस पर भी बनता है और जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H8O4। ठीक है, तो बच्चों इसका मतलब इसमें क्या है, एसिडिक H है इस A कंपाउंड में, DNP टेस्ट मिल रहा है मतलब कार्बोनिल कंपाउंड को बच्चों ये टेस्ट होता है। ठीक है, और ओजोनोलिसिस के बाद ये ऐसा कंपाउंड बन रहा है, एक एसिड बन रहा है बच्चों। अब हमें ये पता करना है ये कौन सा होगा। ठीक है, तो बच्चों ध्यान दीजिए, ऑप्शन से ही हमें रिजल्ट को निकालना है। तो बच्चों D10 में अगर हम बात करें तो एसिडिक H तो है, अल्कोहल है, बी में भी सेकेंड ऑप्शन में भी बच्चों एसिडिक H है, थर्ड ऑप्शन में भी एसिडिक H है और फोर्थ ऑप्शन में भी एसिडिक H है, तो हम पता नहीं लगा पाएंगे। अब बच्चों देखिए DNP की बात करो तो बच्चों DNP फर्स्ट में भी कार्बोनिल कंपाउंड है और सेकंड में भी कार्बोनिल कंपाउंड है, एल्डिहाइड है बच्चों, थर्ड में भी कीटोन है और फोर्थ में भी कीटोन है, तो इससे पता नहीं लगा पाएंगे। तो फर्स्ट और सेकंड से तो बच्चों नहीं पता लगा पाएंगे, ओजोनोलिसिस से पता चलेगा आपको ऐसा प्रोडक्ट बनाना है। तो मतलब बच्चों ओजोनोलिसिस के प्रोडक्ट में 6 कार्बन चाहिए, लेकिन बच्चों फर्स्ट ऑप्शन से अगर हम चलते हैं तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 होल ट्वाइस C डबल बॉन्ड O और CH2OH। बच्चों आप अगर यहां से इसको तोड़ते हैं, ठीक है, तो अगर हम उसको ओजोनोलिसिस करते हैं बच्चों, तो देखिए तो हमें 6 कार्बन का प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। कार्बन कितने हैं बच्चों, 2 1 और 2 और 2 4 और 1 5, तो ये हमारा आंसर नहीं है बच्चों। ठीक है, अब देखिए बच्चों CHO फिर CH2 होल ट्वाइस CH डबल बॉन्ड CH C डबल OH। अब बच्चों इसका ओजोनोलिसिस करते हैं, ठीक है, तो हमें कम से कम 6 कार्बन वाला तो इतना होना ही चाहिए उसमें, इस ऑप्शन में। इसमें देखिए बच्चों 2 और 3 और 1 4, तो इसमें भी 4 कार्बन आ रहे हैं, ये भी इसका आंसर नहीं है बच्चों। अब बच्चों थर्ड ऑप्शन देखिए, ठीक है बच्चों, अगर हम इसको यहां से तोड़ते हैं
ठीक है, तो ये टूट जाएगा, मिलेगा कुछ ऐसे बच्चों हमें, ठीक है। ऑक्सीजन लगा देते हैं बच्चों और OH डबल बॉन्ड O। तो बच्चों देखिए कार्बन तो 6 है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और ऑक्सीजन भी 4 है, 1 2 3 4, और हाइड्रोजन गिन लो बच्चों आप, तो बच्चों 1 1 और ये 2 और 2 4 और 2 6 और एक यहाँ 7 और एक है बच्चों यहाँ पर, क्योंकि एल्डिहाइड है 8 है, ये सेटिस्फाई कर रहा है बच्चों। फोर्थ ऑप्शन भी देख लीजिए लगे हाथ। फोर्थ ऑप्शन में देखिए बच्चों सब कुछ सेम है और ये एल्डिहाइड आ गया, तो बच्चों यहां ध्यान दीजिए, टूटेगा तो सही, ठीक है, लेकिन बच्चों कार्बन इसमें 7 है, 7 कार्बन, और आपको चाहिए प्रोडक्ट चाहिए बच्चों 6 कार्बन का, क्योंकि एक कार्बन इसमें बाहर की तरफ है, तो ये रिंग के 6 कार्बन और एक ये बाहर 7 कार्बन है बच्चों, तो ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो बच्चों इसमें आंसर मिला हमें D10 का आंसर 3, ठीक है बच्चों, अच्छा सा सवाल था। अब बच्चों नेक्स्ट देखते हैं D11। ठीक है बच्चों, तो D11 में देखिए द कंपाउंड रिस्पॉन्ड टू टॉलरेंस टेस्ट। तो बच्चों टॉलरेंस टेस्ट किसका है? एल्डिहाइड का। तो एल्डिहाइड में मिलता है बच्चों, तो फर्स्ट तो बच्चों कीटोन है, तो कीटोन में टॉलरेंस टेस्ट नहीं मिलता। सेकेंड बच्चों क्या है? एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में बच्चों टॉलरेंस टेस्ट मिलता है। एसिड और अमाइड का टेस्ट बच्चों ये नहीं है, तो CH3CONH2 ये अमाइड है, और फोर्थ वाला क्या है बच्चों? एसिड है, इसमें नहीं मिलता। तो जो पीओसी में सिर्फ आपको चीजें पता हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान है, ठीक है बच्चों। तो आंसर मिला D11 का 2, ठीक है। अब बच्चों देखते हैं D12। तो D12 में पूछ रहा है विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट गिव येलो प्रेसिपिटेट व्हेन रिएक्ट विथ NaOI। बच्चों NaOI क्या है? ये बनता है आयोडीन प्लस NaOH से, और ये क्या है बच्चों? आयोडोफॉर्म टेस्ट है, ठीक है। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए बच्चों आपको पता है कि कार्बोनिल कंपाउंड के लिए अल्फा CH3 चाहिए, ये रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। सेकेंड में देखिए बच्चों PH CHOH CH3, बच्चों अगर अल्कोहल है तो उसमें बीटा CH3 चाहिए इस तरीके का, इसमें भी मिलेगा, ठीक है बच्चों। थर्ड ऑप्शन देखिए PH CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, बच्चों ये कार्बोनिल कंपाउंड है, अल्फा CH3 है, इसमें भी टॉलरेंस टेस्ट मिलेगा, तो एक ही बचा लास्ट में। तो फोर्थ में देखिए CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ठीक है। तो इसमें बच्चों क्या है? अल्फा CH2 अल्फा CH2, ठीक है। तो अल्फा CH2 प्रेजेंट है, 3 हाइड्रोजन नहीं है, 3 हाइड्रोजन होने चाहिए थे, ठीक है। तो बच्चों हमने सिंपल सा तरीका बताया था कि CH3 C डबल बॉन्ड O देखना है, और अल्कोहल है तो आपको CH3 CHOH देखना है, मतलब CH होना चाहिए वहां पर, ठीक है बच्चों। ऐसी जगह पर टॉलरेंस टेस्ट आयोडोफॉर्म टेस्ट मिलता है। तो बच्चों इसमें D12 में आंसर मिला आपको 4, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट देखते हैं D13। तो बच्चों D13 में पूछा है हमसे 2 पेंटेनोन एंड 3 पेंटेनोन को डिस्टिंग्विश करना है। ये ठीक है, तो बच्चों इसमें 2 पेंटेनोन और 3 पेंटेनोन, बच्चों दोनों ही कीटोन है। अब बच्चों देखिए कह रहा है कि फर्स्ट में DNP मिला रहा है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, तो बच्चों DNP टेस्ट तो दोनों में मिलेगा। अगर हम बच्चों DNP की बात करें फर्स्ट ऑप्शन की, तो DNP दोनों में मिलता है, ठीक है। टॉलेंस
टॉलेंस बच्चों दोनों में नहीं मिलता है तो पता ही नहीं लगेगा, दोनों में टेस्ट हो जाए तभी भी नहीं पता लगेगा। ठीक है, आइडोफॉर्म I2OH माइनस, तो जो आइडोफॉर्म टेस्ट इसमें मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि बच्चों इसमें अल्फा CH3 है और इसमें अल्फा CH3 नहीं है। ठीक है बच्चों, बात समझ रहे हैं? तो यही आंसर आ गया आपका, आंसर 3। ठीक है, और फेलिंग सोल्यूशन, तो फेलिंग सोल्यूशन बच्चों इसमें भी नहीं मिलेगा, कीटोन का टेस्ट नहीं होता टॉलेंस और फेलिंग। ठीक है, तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो डिस्टिंग्विश करने के लिए एक में टेस्ट मिले एक में ना मिले, ठीक है, वही आ गया। ठीक है, तो बच्चों देखिए D14, तो D14 में देखिए बच्चों C3H6O2 है, एक कंपाउंड X, और उसमें ब्रोमीन पानी, ब्रोमीन वाटर नहीं मिलता, सोडियम मेटल मिलता है, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट मिलता है। ठीक है, मतलब CO2 इवॉल्व करता है। तो बच्चों देखिए अगर CO2 इवॉल्व हो रहा है तो मतलब ये गिवन कंपाउंड क्या होगा बच्चों, एसिड है, इसके अंदर COOH ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो COOH ग्रुप वाला जो एसिड है बच्चों D14 में सिर्फ एक ही है, आंसर है 1। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं D15, जिसमें बच्चों पूछ रहा है आपसे, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड X है और जिसका बच्चों फॉर्मूला दिया हुआ है C4H8O2 मोलिकुलर फॉर्मूला है बच्चों, और NaOH और बच्चों फिनोप्थलीन के साथ पॉजिटिव टेस्ट देता है। ठीक है बच्चों, तो इस कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना है। तो बच्चों बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, अगर बच्चों आपको याद होगा कि NaOH और फिनोप्थलीन के साथ पॉजिटिव टेस्ट देने का मतलब क्या है, ऐसा कंपाउंड एस्टर होता है बच्चों। तो ये गिवन कंपाउंड क्या है, ये एस्टर है, और आप ऐसे भी देखें ये CnH2nO2 एस्टर का जनरल फॉर्मूला है, इससे भी पता चल जाता है कि गिवन कंपाउंड ये क्या होगा बच्चों, ये कंपाउंड एस्टर होगा। ठीक है, क्योंकि बच्चों फिनोप्थलीन और NaOH बेसिक मीडियम में क्या है बच्चों, पिंक कलर होता है। ठीक है, रिएक्शन के बाद चूंकि बच्चों एस्टर है, तो एस्टर रिएक्शन के बाद बच्चों क्या है, एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और एसिडिक मीडियम में अगर इंडिकेटर फिनोप्थलीन को देखें तो ये कलरलेस होता है, कलरलेस। ठीक है, तो बच्चों तो फिनोप्थलीन इंडिकेटर बेसिक मीडियम बेस के साथ, बेसिक मीडियम में बच्चों पिंक कलर, और एसिडिक मीडियम कलरलेस। ठीक है बच्चों, तो कलरलेस सॉल्यूशन हो जाता है, इससे पता चलता है कि हमने क्या है, एस्टर लिया हुआ है। अब बच्चों बात करते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन एसिड है, सेकेंड ऑप्शन डाइकीटोन है बच्चों, थर्ड ऑप्शन एस्टर है और फोर्थ एस्टर है। तो जब बच्चों दोनों ही ऑप्शन एस्टर दिए हुए हैं तो आप बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कर लीजिए, क्योंकि थर्ड और फोर्थ दोनों में ही कलरलेस सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन आपको पूछा है ऐसा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8O2 है, तो बच्चों C4H8O2 वाला फॉर्मूला बन रहा है बच्चों एस्टर, ये है CH3 C++O और C2H5। ठीक है बच्चों, तो आंसर है बच्चों 3। ठीक है, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं D16। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव स्मेल ऑफ अमोनिया विथ कॉन्सेंट्रेटेड NaOH। बच्चों क्या है, हमने इस टेस्ट के बारे में पढ़ा था कि अगर अमाइड है तो एमाइड में बच्चों हम NaOH मिलाएं तो हमें बच्चों अमोनिया की स्मेल आती है, अमोनिया बनता है। ठीक है, तो हमें यहां से मिलता है स्मेल ऑफ अमोनिया। तो POC में चीजें बहुत ही बच्चों क्लियर है, बस थोड़ी सी चीजें आपको पता है तो बहुत आप आसानी से आंसर्स को ला सकते हैं। तो बच्चों अमाइड अगर देखें तो अमाइड बच्चों आंसर 1 है, आंसर 1। ठीक है बच्चों, ऑप्शन 1 है जो अमाइड दिया हुआ है। ठीक है बच्चों,
ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम D17। तो बच्चों D17 में हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट विथ क्लोरोफॉर्म एंड KOH। तो जो क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ जो हमने टेस्ट पढ़ा है बच्चों, ये पढ़ा है कार्बिल एमीन रिएक्शन, कार्बाइल एमीन रिएक्शन। ठीक है, तो जिसमें क्या होता है बच्चों, NH2 ग्रुप CHCl3 और KOH के साथ बच्चों कन्वर्ट हो जाता है NC में। ठीक है, तो आइसोसाइनाइड बनता है, जिसको बच्चों हम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, और बच्चों आइसोसाइनाइड टेस्ट होता है टेस्ट ऑफ 1 डिग्री एरोमेटिक एलिफेटिक एमीन। ठीक है बच्चों, ये प्राइमरी एमीन का टेस्ट है बच्चों। ठीक है, प्राइमरी एमीन जो होंगे वो टेस्ट देते हैं। सेकेंडरी और टर्सरी एमीन, सेकेंडरी टर्सरी एमीन डू नॉट गिव दिस टेस्ट। ठीक है बच्चों, तो प्राइमरी एमीन का रिएक्शन है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखना है आपको बच्चों। D17 में देखें तो सेकेंडरी एमीन जो आंसर है बच्चों, आंसर है आपका फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट में है CH3 CH2 NHCH3। ठीक है बच्चों, देखिए आपसे यही पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट विथ क्लोरोफॉर्म एंड KOH या NOH। तो बच्चों आ जाएगा आपका आंसर फर्स्ट, क्योंकि सेकंड, थर्ड और फोर्थ में सभी एमीन बच्चों क्या है, प्राइमरी हैं। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों D18। बच्चों D18 में देखिए आपको दिया हुआ है अ कंपाउंड इज हीटेड विथ जिंक डस्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, एंड रिएक्शन मिक्सर इज फिल्टर्ड इनटू टॉलरेंस रिएजेंट, फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मिरर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ फॉलोइंग ग्रुप। तो बच्चों आपको याद होगा ये पूरा टेस्ट है मोलिकिन बार्कर टेस्ट, इसको हम बच्चों बोलते हैं मोलिकिन बार्कर टेस्ट, क्योंकि बच्चों मोलिकिन बार्कर टेस्ट जो होता है वो टेस्ट ऑफ NO2 ग्रुप होता है, NO2, और हम बच्चों यहाँ पर जिंक और अमोनियम क्लोराइड के साथ रिडक्शन करवाते हैं, तो मिलता है बच्चों हमें NHOH। ठीक है, क्योंकि जिंक मेटल रिड्यूसिंग एजेंट है, तो जो ऑक्सीजन जाएगा हाइड्रोजन आ जाएगा, एक ऑक्सीजन जाने पर बच्चों 2 हाइड्रोजन आते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन बाइवेलेंट है और हाइड्रोजन बच्चों क्या है, मोनोवेलेंट है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों टॉलेंस रिएजेंट मिलाते हैं, टॉलेंस रिएजेंट। तो टॉलेंस रिएजेंट बच्चों क्या करता है, इसको ऑक्सीडाइज कर देता है और सिल्वर का ब्लैक प्रेसिपिटेट बनाता है। ठीक है बच्चों, तो ये ब्लैक प्रेसिपिटेट का बनना ये इंडिकेट करता है कि गिवन ग्रुप क्या है बच्चों, NO2 है, और इसको बोलते हैं मोलिकिन बार्कर टेस्ट, मोलिकिन बार्कर टेस्ट। ठीक है बच्चों, तो इस हिसाब से देखिए बच्चों ये टेस्ट ऑफ NO2 ग्रुप है, तो D18 का बच्चों आंसर है 3। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम D19। तो D19 में लिखा है पॉजिटिव कार्बिल एमीन टेस्ट इज गिवन बाय। बच्चों अभी देखा हमने कि कार्बिल अमाइन टेस्ट, कार्बिल अमाइन टेस्ट बच्चों ये 1 डिग्री एमीन का होता है। ठीक है, तो प्राइमरी एमीन में ये टेस्ट मिलेगा। ठीक है, और यही आपसे पूछ रहा है कि कहां पर मिलेगा। तो जो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, तो फर्स्ट में लिखा है NN डाइमिथाइल एनिलीन। बच्चों NN डाइमिथाइल एनिलीन है। ठीक है, तो बच्चों इसको देखिए, तो ये क्या है बच्चों, ये है NH2 एनिलीन, और बच्चों NN डाइमिथाइल, इसका मतलब बच्चों क्या है, नाइट्रोजन पर सब्स्टिट्यूशन हुआ है। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन में कार्बिल एमीन टेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये बच्चों ये क्या है, 3 डिग्री वाला एमीन हो गया।
तो 3 डिग्री एमीन में कार्बिल टेस्ट नहीं होता। तो कार्बिल बच्चों अगर हम इसमें क्लोरोफॉर्म और KOH मिलाते हैं तो आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन नहीं होता। ठीक है बच्चों, अब हम सेकेंड ऑप्शन की बात करें बच्चों तो 2,4 डाइमिथाइल एनिलीन, 2,4 डाइमिथाइल एनिलीन। तो बच्चों 2,4 की बात करें तो कुछ ऐसा है, तो बच्चों ये एनिलीन NH2, ये 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4, तो 2 पर CH3 है और बच्चों 4 पर CH3 है। तो जो है तो ये प्राइमरी मतलब एमीन है एरोमेटिक, तो इसमें मिल जाएगा बच्चों। इसमें क्या है बच्चों, क्लोरोफॉर्म के साथ ये टेस्ट मिल जाएगा। तो आइसोसाइनेट टेस्ट बच्चों यहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो जो डायरेक्ट देखने का भी तरीका है, NN मतलब नाइट्रोजन पर सब्स्टिट्यूएंट आ गया, और नाइट्रोजन पर सब्स्टिट्यूएंट आ गया मतलब कार्बिल टेस्ट यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, और बच्चों ये 2,4 ये नाइट्रोजन पर सब्स्टिट्यूशन नहीं है। ठीक है, तो इसमें मिल जाएगा। तो हम देखते क्या है कि NH2 चाहिए, और अगर NH है या N है, तो ऐसे केस में बच्चों क्या है, NH है तब भी नाइट्रोजन पर एक सब्स्टिट्यूएंट होगा, N है तब भी नाइट्रोजन पर 2 सब्स्टिट्यूएंट होंगे, और ऐसे केस में कार्बिल रिएक्शन नहीं होती। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। ठीक है, तो इसी तरीके से आप अगर थर्ड को देखें, थर्ड ऑप्शन, तो थर्ड ऑप्शन में बच्चों ध्यान से देखिए, लिखा है N मिथाइल O मिथाइल एनिलीन। ये बच्चों क्या है, N मतलब नाइट्रोजन पर सब्स्टिट्यूशन हो गया है, तो N मिथाइल क्या है बच्चों, NHCH3, और O मिथाइल मतलब क्या है बच्चों, ऑर्थो पर मिथाइल ग्रुप, तो यहाँ पर भी कार्बिल एमीन रिएक्शन नहीं होगी। तो ये बच्चों क्या है, N मिथाइल O मिथाइल एनिलीन। ठीक है बच्चों, फोर्थ ऑप्शन की बात करो तो फोर्थ ऑप्शन लिखा है N मिथाइल एनिलीन, तो N मिथाइल मतलब फिर से नाइट्रोजन पर सब्स्टिट्यूशन हो गया है, NHCH3। ठीक है बच्चों, तो ये था क्वेश्चन नंबर D19, जिसमें बात कर रहा है कि कार्बिल एमीन टेस्ट इज गिवन बाय, तो बच्चों आंसर है 2। ठीक है बच्चों, बात समझ गए। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं D19 के बाद D20। तो D20 की बात करें बच्चों अगर हम, तो देखिए, तो D20 में पूछा है हिंसबर्ग मेथड इज यूज्ड फॉर। तो बच्चों सिर्फ याद है अगर POC में तो चीजें बहुत ही आसान है, जैसा कि हम बता रहे हैं बार बार आपको। हिंसबर्ग टेस्ट जो होता है बच्चों, ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन के सेपरेशन में हम इस्तेमाल करते हैं बच्चों। ठीक है, तो प्रिपरेशन नहीं है, सेपरेशन है, तो बच्चों इसका जो आंसर है बच्चों वो 4 है, जिसमें लिखा है कि सेपरेशन ऑफ एमीन मिक्सचर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन को सेपरेट करने में बच्चों हम इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर इसी सीक्वेंस में बच्चों D21 है। ठीक है, तो D21 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विथ हिंसबर्ग रिएजेंट। तो जो प्राइमरी, सेकेंडरी एमीन रिएक्ट करते हैं, क्योंकि हिंसबर्ग का पूरा मेथड आपको याद होगा बच्चों कि हिंसबर्ग टेस्ट में क्या है, हिंसबर्ग रिएजेंट हम मिलाते हैं प्राइमरी एमीन में, एक सॉलिड कंपाउंड बनता है, फिर हम उस सॉलिड कंपाउंड में NOH मिलाते हैं तो वो सॉलिड क्या है, सॉल्युबल हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे कैसे प्राइमरी एमीन होगा। ठीक है, अगर सेकेंडरी एमीन है तो हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट करता है और सॉलिड सल्फोनामाइड बनाता है जो NOH में डिसॉल्व नहीं होता। और टर्सरी एमीन में बच्चों हाइड्रोजन नहीं है तो ये हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट कर ही नहीं पाता। तो बच्चों ये क्या है कि आंसर हम अगर इसमें बात करें बच्चों, आंसर 3 है, क्योंकि 3 डिग्री एमीन है, CH3 CH2 होल थ्राइस N। बच्चों हिंसबर्ग रिएजेंट क्या है, C6H5SO2Cl, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है, और ये बच्चों रिएक्ट ही नहीं करता है, नो रिएक्शन। ठीक है, तो रिएक्शन हमने आपको बताई थी कम से कम एक हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए हिंसबर्ग से रिएजेंट से रिएक्ट करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो हिंसबर्ग रिएजेंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखते हैं D22, जिसे पूछ रहा है मॉलिस रिएजेंट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द फॉलोइंग कंपाउंड। बच्चों मॉलिस रिएजेंट ये बच्चों कार्बोहाइड्रेट के लिए होता है। ठीक है, तो मॉलिस रिएजेंट किसके लिए हम यूज करते हैं, फॉर कार्बोहाइड्रेट। बच्चों ग्लूकोज, रेफिनोज, डीऑक्सीराइबोज वगैरह ये सब के सब कार्बोहाइड्रेट है। बच्चों आंसर है 4। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों D23। तो D23 में बच्चों से पूछ रहा है कि बेंजोइक एसिड और इथाइल बेंजोएट को हम कैसे सेपरेट करेंगे। तो बेंजोइक एसिड क्या है बच्चों, COOH, और इथाइल बेंजोएट में क्या है बच्चों, COOC2H5, ये एस्टर है। ठीक है, तो बच्चों ये क्या है, एसिड, और ये क्या है, एस्टर।
बच्चों इनको हम सोडियम बाइकार्बोनेट से सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि जो बच्चों एसिड होते हैं वो सोडियम बाइकार्बोनेट से CO2 गैस को रिलीज करवाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आंसर है फर्स्ट। ठीक है, बाकी टेस्ट बच्चों इसमें नहीं होते। नेक्स्ट है बच्चों D24। बच्चों अगर आप D24 को देखिए, पूछा है कि बेंजल्डिहाइड एंड एसीटोन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय। तो बेंजल्डिहाइड क्या है बच्चों, C6H5CHO, और एसीटोन है बच्चों CH3C++OCH3। ठीक है, इनको डिस्टिंग्विश करना है। तो पहले तो लिखा है बच्चों मुल्किन बार्कर टेस्ट। तो मुल्किन बार्कर टेस्ट बच्चों नाइट्रो ग्रुप के लिए होता है, तो ये तो यूज नहीं करेंगे। बच्चों दूसरा है फेलिंग सोल्यूशन। तो बच्चों याद रखिए, फेलिंग सोल्यूशन एल्डिहाइड में होता है, लेकिन बेंजल्डिहाइड फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट नहीं देता है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अब एसीटोन तो कीटोन है, कीटोन में तो होता ही नहीं है। ठीक है, अब बच्चों आयोडोफॉर्म की बात करें, तो अगर हम आयोडोफॉर्म में बच्चों आयोडीन और OH- मिलाते हैं, ठीक है, तो बच्चों इसमें अल्फा CH3 है, तो ये तो टेस्ट दे देगा, इसमें मिलेगा बच्चों आयोडोफॉर्म टेस्ट बच्चों इसमें मिलेगा, लेकिन इसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि बच्चों ये एल्डिहाइड, इसमें अल्फा CH3 होना जरूरी है, जो कि नहीं है। ठीक है बच्चों, तो कीटोन में आयोडोफॉर्म टेस्ट मिलेगा। ठीक है, उन्हीं हाइड्रोजन टेस्ट बच्चों प्रोटीन वगैरह का होता है, तो वो यहाँ पर नहीं मिलता। तो आंसर है बच्चों D24 का आंसर 3 है। ठीक है बच्चों, बात समझ रहे होंगे अच्छी तरीके से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों D25। तो D25 में पूछ रहा है फिनोल एंड बेंजोइक एसिड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय। बच्चों फिनोल की बात करें, फिनोल OH और बेंजोइक एसिड है COOH। ठीक है, तो टेस्ट की बात करें, एक तो फेरिक क्लोराइड है। ठीक है, तो फेरिक क्लोराइड टेस्ट बच्चों फिनोल का होता है। ठीक है, और बेंजोइक एसिड में टेस्ट नहीं मिलता, तो बच्चों आंसर आ गया आपका फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मॉलिस टेस्ट वो कार्बोहाइड्रेट के लिए होता है। हिंसबर्ग टेस्ट बच्चों एमीन्स के लिए होता है। टॉलेंस टेस्ट बच्चों कार्बोनिल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड में होता है, कीटोन में नहीं होता। ठीक है बच्चों, तो D25 हो गया। अब हम देखते हैं बच्चों D26। बच्चों D26 में देखिए, एसिटल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय। बच्चों एसिटल्डिहाइड क्या है, CH3CHO, और बेंजल्डिहाइड क्या है बच्चों, C6H5CHO। दोनों ही बच्चों एल्डिहाइड है। ठीक है, तो बात करता है टॉलेंस टेस्ट। तो टॉलेंस टेस्ट बच्चों एल्डिहाइड में होता है, तो एसिटल्डिहाइड में भी होता है और बेंजल्डिहाइड में भी होता है। ठीक है, तो अगर टॉलेंस की बात करें, इसमें भी मिलेगा, इसमें भी मिलेगा। ठीक है, फेलिंग सोल्यूशन, तो फेलिंग टेस्ट बच्चों एसिटल्डिहाइड में मिलता है, और बेंजल्डिहाइड फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट नहीं देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी कम होती है, और इस वजह से इसमें कंबाइन नहीं करवा पाता। ठीक है, अब बच्चों बात करें नेक्स्ट फेरिक क्लोराइड टेस्ट। तो FeCl3 बच्चों फिनोल का टेस्ट है, वो यहाँ पर नहीं मिलता। ठीक है, और सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, तो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट बच्चों हम एसिड में यूज करते हैं, तो ये एसिड तो है नहीं। ठीक है, तो बच्चों हमें जो मिला, एक में टेस्ट मिले एक में ना मिले, तो फेलिंग हो गया। D26 में बच्चों आंसर आ गया 2। ठीक है बच्चों, तब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं D27। तो बच्चों D27 पूछ रहा है प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय। बच्चों प्रोपेनल क्या है, एल्डिहाइड है, CH3CH2CHO। बच्चों ये एल्डिहाइड है प्रोपेनल, और प्रोपेनोन बच्चों क्या है, कीटोन है। ठीक है, तो अब बच्चों बात कर रहा है कि आयोडोफॉर्म टेस्ट है, प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड बाय, जिनको हम अलग नहीं कर सकते। तो जो आयोडोफॉर्म टेस्ट अगर देखें फर्स्ट ऑप्शन में आयोडोफॉर्म,
बच्चों आइडोफॉर्म इसमें नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें अल्फा CH3 नहीं है, इसमें मिल जाएगा। तो जो हम इससे डिस्टिंग्विश कर लेंगे, ठीक है। तो कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश बाय पूछा है बच्चों हमसे। दूसरा बच्चों फेलिंग। बच्चों फेलिंग टेस्ट की बात करें, एल्डिहाइड में होता है, कीटोन में नहीं होता। तो डिस्टिंग्विश करने का मतलब क्या, एक में हो एक में ना हो तो हम डिस्टिंग्विश कर लेंगे। अब दोनों ही अगर टेस्ट दे रहे हो, दोनों ही ना दे रहे हो तो हमें पता नहीं चलेगा, ठीक है। फिर बच्चों तीसरा है टॉलेंस टेस्ट। तो अगर बच्चों टॉलेंस की बात करो तो टॉलेंस एल्डिहाइड में होता है बच्चों, कीटोन में नहीं होता, ठीक है। एक ही आंसर बचा बच्चों इसमें, फोर्थ DNP। तो DNP टेस्ट बच्चों कार्बोनिल कंपाउंड का होता है, तो एल्डिहाइड में भी मिलता है DNP, कीटोन में भी मिलता है बच्चों। ये टेस्ट दोनों में ही हो रहा है बच्चों। हम इससे DNP टेस्ट से प्रोपेनॉल और प्रोपेनोन को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे बच्चों। हमें आंसर मिला 4 D27। बच्चों देखिए D28, और तो D28 में क्या है, फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय। तो फॉर्मिक एसिड क्या है बच्चों, HC11O और OH, और एसिटिक एसिड क्या है बच्चों, CH3C11O और OH, ठीक है। तो फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय। बच्चों आइडोफॉर्म टेस्ट पहला तो है आइडोफॉर्म। तो बच्चों आइडोफॉर्म टेस्ट एसिड का नहीं है, आइडोफॉर्म टेस्ट कार्बोनिल कंपाउंड, इसमें अल्फा CH3 होता है और अल्कोहल जिसमें बीटा CH3 होता है उनमें मिलता है, ठीक है। तो बच्चों आइडोफॉर्म टेस्ट D28 में नहीं यूज करेंगे। फिर है NaOH सोल्यूशन। बच्चों NaOH से कुछ दिक्कत ही नहीं होगी, दोनों ही रिएक्ट कर जाते हैं, तो ये एसिड बेस रिएक्शन करवा जाएगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टॉलेंस टेस्ट, तो टॉलेंस टेस्ट बच्चों फॉर्मिक एसिड में होता है, एसिटिक एसिड में नहीं होता, क्योंकि बच्चों हमने आपको बताया था कि फॉर्मिक एसिड में ये धोखे में रह जाता है, क्योंकि इसमें CHO ग्रुप भी दिखता है, इसकी वजह से ये इसको क्या कर देता है, इसमें टॉलेंस टेस्ट मिल जाता है, और एसिटिक एसिड में ऐसी चीज नहीं मिलती, ठीक है बच्चों। तो टॉलेंस टेस्ट से हम इसको अलग कर पाएंगे। और फोर्थ ऑप्शन है बच्चों सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट चूंकि एसिड है, दोनों में ही मिलेगा, तो डिस्टिंग्विश करना था बच्चों, तो एक में मिले एक में ना मिले, तो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों D28 का आंसर 3, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं D29। ठीक है बच्चों, तो D29 में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज गिवन बाय बोथ ब्यूट 1 आइन, तो ब्यूट 1 आइन एंड ब्यूटेनल, ठीक है। तो ब्यूट 1 आइन में अगर आप बात करें बच्चों, तो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है sp कार्बन से। 1 आइन मतलब क्या है, 1 पर ट्रिपल बॉन्ड है, और ब्यूटेनल क्या है बच्चों, CHO ग्रुप है उसमें, ठीक है, ठीक है। तो ये अल्काइन और ये क्या है बच्चों, एल्डिहाइड है। तो फेलिंग टेस्ट, तो बच्चों अगर फेलिंग टेस्ट की बात करें बच्चों, फेलिंग टेस्ट बच्चों अल्काइन में नहीं होता, एल्डिहाइड में होता है, ठीक है। विच ऑफ द, आपसे पूछा है कैन बी गिवन बाय बोथ, दोनों देते हो, तो एक दे रहा है एक नहीं दे रहा है, ये काम नहीं करेगा, ठीक है बच्चों। दूसरा देखिए, दूसरा है ल्यूकास। तो ल्यूकास टेस्ट बच्चों अल्कोहल का होता है, अल्कोहल का है, तो ट्रिपल बॉन्ड या एल्डिहाइड में नहीं मिलता। फिर है बच्चों टॉलेंस। तो टॉलेंस टेस्ट बच्चों अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है, जो कि इसमें बच्चों क्या करेगा, C ट्रिपल बॉन्ड CAG व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है, और इसमें बच्चों एल्डिहाइड के केस में क्या करता है बच्चों, ये सिल्वर मिरर बना देता है। तो ये इसमें भी मिलता है और ये इसमें मिलता है, तो गिवन बाय बोथ बच्चों ये हो गया आंसर आपका 3, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। DNP टेस्ट, नेक्स्ट है बच्चों DNP 24 DNP। तो DNP टेस्ट बच्चों अल्काइन में नहीं होता, कार्बोनिल कंपाउंड में होता है, तो इसमें मिलेगा, ठीक है बच्चों, आंसर मिल चुका है हमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों D30, जो सेक्शन D का बच्चों लास्ट सवाल है। तो देखिए, तो बच्चों D30 में हमसे पूछ रहा है C2H5NH2, तो C2H5NH2 बच्चों CH3 CH2NH2 प्राइमरी एमीन है, और PHNH2,
तो बच्चों ये एरोमेटिक एमीन है जो कि एनिलीन है, कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड बाय। तो कार्बिल एमीन टेस्ट, तो पहला है बच्चों कार्बिल अमाइन, कार्बिल अमाइन। तो कार्बिल अमाइन बच्चों प्राइमरी एमीन में होता है, तो इसमें दोनों में मिलेगा। फिर बच्चों हिंसबर्ग टेस्ट, तो हिंसबर्ग टेस्ट बच्चों प्राइमरी एमीन में मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर है बच्चों थर्ड हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट। बच्चों हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट भी प्राइमरी एमीन का होता है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट है फोर्थ, तो नन ऑफ दीज, ठीक है। तो इसका मतलब ये पूछ रहा है हमसे कि C2H5NH2 एंड PHNH2 कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड बाय। तो बच्चों हम इनसे किसी से डिस्टिंग्विश कर ही नहीं सकते। तो बच्चों आंसर आ गया आपका 4, क्योंकि सब में टेस्ट हो रहा है तो हम इनमें से किसी को डिस्टिंग्विश कर ही नहीं पा रहे। बच्चों एक टेस्ट देख लेते हैं, ये हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट, तो ये 1 डिग्री एमीन के लिए होता है, ठीक है। इसमें क्या करते थे बच्चों, 1 डिग्री एमीन है RNH2, इसमें मिलाते हैं बच्चों हम CS2 और HgCl2, ठीक है। इससे बच्चों बनता है RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, ठीक है। बच्चों बनता है ये एल्काइल आइसो थायोसाइनेट। तो एल्काइल आइसोथायोसाइनेट बच्चों इसका स्मेल होता है, स्मेल लाइक मस्टर्ड ऑयल। तो मस्टर्ड ऑयल की इसमें स्मेल आती है बच्चों, इसकी वजह से हम इस टेस्ट को बोलते हैं हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट, ठीक है। तो ये प्राइमरी एमीन्स में मिलता है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों हमने असाइनमेंट का एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर लिया।